दोस्तों आदाब अर्ज़ है। मैं अनीस अहमद ख़ान मीडिया टुडे के स्टूडियो से आपसे मुखातब हूँ। पूरे यूरोप में उस वक्त एक बड़ा शांतिमय अजीब सा नज़ारा पेश आया जबकि यूरोप की सड़कें, ख़ास तौर पर जर्मन की 100 मस्जिदों से अल्लाहु अकबर की आवाज़ बुलंद हुई, अज़ानें शुरू हो गई। نصلي بالجامع لأول مرة يرفع صوت الأذان في ألمانيا برلين في جامع دار السلام. لأول مرة في ألمانيا برلين صوت الأذان يرفع. بيقدم بس قادرين نفوت على الجامع نصلي. تكبير الله أكبر. تكبير الله أكبر. الله أكبر. تكبير. दुनिया भर को अपने आतंक से थर्राने वाली कोरोना वायरस की जो वबा है, जिसको संक्रमण कहते हैं, उसने पूरी दुनिया को अपने गिरफ्त में ले लिया है। इसको बचने के लिए, आत्मिक शांति के लिए यूरोप के 3 मुल्कों में, 3 देशों में, जर्मन, स्पेन और नीदरलैंड में लाउड स्पीकर से अजानें दी जाने लगी वहाँ की मस्जिदों में। ये सिलसिला लगभग 500 साल बाद शुरू हुआ है दोबारा। वैसे स्पेन तो आज से 500 साल पहले इस्लामिक कंट्री था, लेकिन उसके बाद शुरू हुआ। इसी के साथ BBC ने भी अपने पॉडकास्ट में अजानों का सिलसिला शुरू कर दिया है। ये पूरे दुनिया में आत्मिक शांति और कोरोना वायरस से बचने के लिए एक तरह से ये सदा बुलंद की जा रही है। ये बहुत पुराना इस्लामिक कानून है कि जब मुसीबत आती थी लोगों के ऊपर तो छतों पर चढ़कर अजानें दिया करते हैं। अजान में सबसे पहला लफ्ज़ होता है अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, वहाँ से शुरू करते थे। जर्मन और नीदरलैंड में मिला के तकरीबन 100 मसाजिद हैं, 100 मस्जिद हैं। उन सब में अजानें लाउड स्पीकर लगा के शुरू हो गई हैं, जिनको पुलिस वाले प्रमोट कर रहे हैं। वहाँ जाते हैं पुलिस वाले, वो शुरू कराते हैं कि अजान दीजिए। पहले वहाँ अजान पहले बंद हो गई थी जर्मन में। ख़ास तौर पे एक क्रिश्चियन कपल था, उसने एतराज़ किया था कि किसी तरीके की अजानें नहीं होना चाहिए, ये डिस्टर्ब करती, इस लिहाजा पूरे जर्मन में अजानें बंद हो गई थी। इसके बाद दोबारा ये कोरोना वायरस की वजह से शुरू हुआ। ब्लूमबर्ग जो एक न्यूज़ एजेंसी है उसकी ये खबर है। इसके अलावा कई और लोगों ने दी है खबर। आपने अभी हमारे चैनल पर वीडियो तो देखा ही है जिसमें अजान की आवाज़ें आ रही हैं और लोग किस तरीके से कारों से उतर के रुक कर उसके
फोटो शॉट ले रहे हैं कि अजान हो रही है। बड़ी अजीब सी बात है, क्योंकि आत्मिक शांति मिलती है। जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि इस्लामिक हिस्ट्री में कई बार हो चुका है कि जब उनके ऊपर वबा आती थी, कोई मुसीबत आती थी, बाढ़ आती थी, इसी तरीके प्लेग का प्रकोप होता था, तो अल्लाह को पुकारते थे, ऑलमाइटी को पुकारते थे। पहले यूरोप में मस्जिदों से अजान होती थी, लेकिन फिर धीरे धीरे उसको बंद कर दिया गया, उसमें सख्ती कर दी गई, लेकिन अब फिर से शुरू हो गई, और स्पेन में भी शुरू हो गई, और इसी के बाद नीदरलैंड में भी शुरू हो गई है इस तरीके से अजान। और इसको प्रोत्साहित किया जाने लगा है बाकायदा सरकारी तौर पर बचाव के लिए। अमेरिका के टेक्सास में भी ये चीज़ शुरू हो गई है। अमेरिका की टेक्सास में मस्जिदें खोल दी गई हैं, मस्जिदों में नमाज हो रही है, और वहाँ पे अजानें हो रही थी, पाकर माइक्रोफोन लगा के और बाबा से बुलंद अजानें हो रही हैं वहाँ पे। उसको समझा जाता है, कहा जा रहा है कि ये किसी तरीके से जो कोरोना का संक्रमण है उसको रोकने में मददगार साबित होगी। आपको पता होना चाहिए स्पेन तो तीसरे नंबर पे आता था इटली के बाद। सबसे पहले अमेरिका था, इटली था, उसके बाद तीसरे नंबर पे स्पेन था जो कि संक्रमण से ग्रसित था। इटली में भी मस्जिदें खोली जा रही हैं कि जहाँ पे अजानें दी जा सके। न्यूजीलैंड में तो ये चीज़ काफ़ी पहले से शुरू हो गई है कि न्यूजीलैंड में प्रमोट किया जाता है इस बात को, वहाँ पर माइक लगा के अजानें पढ़ी जाती हैं, अजानें दी जाती हैं, और लोग बाग उसको बाकायदा खड़े होकर सुनते हैं। ये न्यूजीलैंड में काफ़ी पुरानी प्रथा हो गई। जब से एक बार वहाँ पे अटैक हुआ था मुसलमानों की मस्जिदों में, तो उसके बाद बंद हो गई थी अजान, लेकिन उसके बाद फिर शुरू हुई, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने जाके शुरू कराई, और लोगों ने उसके बाद तो अपने अपने घरों के सामने टेप रिकॉर्डर लगा के अजानें शुरू की थी। इस तरीके से वहाँ पे ये सिलसिला शुरू हुआ था। पहले इस संक्रमण को रोकने के लिए, संक्रमण के सिलसिले में अजान पाकिस्तान में शुरू हुई, जहाँ पे लोगों ने रात को 10 बजे छतों पर चढ़ कर अजान देना शुरू की। इससे सिलसिला शुरू हुआ अजानों का पूरी दुनिया में अब चल रहा है जगह जगह। हालांकि हमारे हिंदुस्तान में ये जो डिसास्टर मैनेजमेंट के रूल के मुताबिक अभी मस्जिद या कोई भी धार्मिक स्थल नहीं खुला है, लेकिन एक बात तो मैं कहूँगा, ये धार्मिक स्थल कोई सा भी हो, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे गिरजे हो, चाहे गुरुद्वारा हो, यहाँ जाके आदमी को आध्यात्मिक शांति मिलती है। क्योंकि ये कोरोना का ऐसा पूरे देश विदेश में ऐसा फैला हुआ, आतंक फैला हुआ है कि आदमी को, एक इंसान को आत्मिक शांति चाहिए ही चाहिए। किसी भी तरीके से उसको वो कहीं नहीं मिलेगी जब वो अपने सबसे बड़े मालिक, अपने परमेश्वर, अपने परमपिता अल्लाह ईश्वर वाहिगुरु के सामने झुकता है, तो उसको आत्मिक शांति मिलती है। इस्लामिक हिस्ट्री में इसका जिक्र कई बार मिलता है। इसी तरीके से और भी धर्मों में मिलता है कि जब आप पे मुसीबत आए तो ईश्वर को पुकारिए। इस्लामिक हिस्ट्री में इसको कई बार मिलता है। स्पेन में इन अजानों का सिलसिला 500 में बंद कर दिया था। मैंने बताया कि जर्मन में जो है 500 साल पहले इनका सिलसिला बंद कर दिया था। वहाँ अब्बासी दौर था जहाँ पर पूरी हुकूमत ही मुसलमानों की थी। एक चीज़ और बताते चले कि दुनिया का हर 5वां आदमी मुसलमान है, और चाहे वो माइनॉरिटी में हो चाहे मेजॉरिटी में, मुसलमान है। इसी के तरीके से आप देखिए कि OIC में कम से कम 60 से भी ज़्यादा इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, बाकी तो रखे नहीं गए हैं उसमें जो कि हैं। इस तरीके की मुसलमानों की तादाद दुनिया में एक खासी तादाद रखती है, तो उसके धर्म का एहतराम भी होता है। ये नहीं होता कि सारे मुसलमान आतंकवादी होते हैं। ये कुछ थे बिन लादेन जैसे जिनको साइडलाइन कर दिया गया। तो तालिबान हुए या इस तरीके से जो लोग हुए आतंकवादी हुए, अलकायदा हुआ, ये आतंकवादी संगठन है। इनसे लोग बचते हैं। बदमाश कोई राजा नहीं होता, बदमाश से बच के निकल जाते हैं, उसको पैसे भी दिए जाते हैं लोग जब वो मांगता है, लेकिन उसका कोई आतंक होता है, उसमें श्रद्धा नहीं होती है। श्रद्धा हमारे धर्म गुरुओं से होती है। कोई भी, चाहे हिंदू धर्म का हो, मुसलमान का हो, क्रिश्चियन का हो, ईसाई का हो, लोग उसकी इज्जत एहतराम करते हैं। इसी तरीके से अजान का है। अजान का मतलब ये होता है कि हम अल्लाह को पुकारते हैं कि आइए अल्लाह की तरफ आइए, अल्लाह की इबादत की तरफ आइए, उसके आगोश में आइए, उसके साए में आइए, उसके घर आइए। घर नहीं तो अपनी मस्जिदों में अल्लाह के ध्यान करके बैठ जाइए और अपने आत्मिक शांति प्राप्त कीजिए। आत्मिक शांति के लिए होती है चीज़। और सोशल डिस्टेंस का पालन, आप फोटोग्राफ भी देख रहे हैं, जगह जगह आप देख रहे हैं, टर्की से लेकर सब जगह जहाँ नमाज़ें होती हैं, इवन खाना काबा में नमाज होती है, वहाँ सोशल डिस्टेंस का भी ख्याल रखा जाता है। आदमी ज़्यादा नहीं होते हैं, लेकिन कम आदमी होते हैं, तब भी सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखा जाता है। यही चीज़ अभी जो ईद आने वाली है, डायरेक्टिव गया है कि आप
नमाज पढ़िए, घर पे पढ़िए, अगर घर में कुछ ज़्यादा लोग हैं तो सोशल डिस्टेंस के साथ पढ़िए, मस्जिदों में नहीं आइए। और वो सब लोग पालन कर रहे हैं, पूरे रमज़ान निकल गए हैं, लोगों ने मस्जिद में जाने की ज़िद नहीं की है। चंद लोग होते हैं, उनकी बात हम नहीं करते। इसी को लेकर पूरी दुनिया में आज अल्लाह अकबर की सदा गूंज रही है। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा, अगले में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।